बीपी न्यूज। आज हम बात करेंगे न कोई राजनीतिक पे न कोई घटना पे, आज सीधी बात करेंगे ड्राइवरलेस ट्रेन विधि व्यवस्था के। तो नमस्कार, मैं हूं सतीश, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज। आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की। तो सबसे पहले ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन के बारे में जानते हैं कि यह मेट्रो ट्रेन दिल्ली में हरी झंडी मिली है, जो जनकपुरी से बोटेनिकल गार्डन को जोड़ने वाली 38 किलोमीटर्स लंबी मेजेंडा लाइन पे चलेगी। आप सबको मन में प्रश्न उठता होगा कि भैया इन नई पीढ़ी को ट्रेनों को शुरू होने के साथ डीएमआरसी के अनुसार दुनिया के 8 से 10% मेट्रो नेटवर्क की कुलीन लीग में प्रवेश करेगा, जो बिना ड्राइवरलेस सेवाएं दे सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन है क्या। अधिकतर लोग सिंपल भाषा में कहते हैं कि जिसमें ड्राइवर ना हो ना उसे ड्राइवरलेस कहते हैं, मगर भैया ऐसा नहीं है। जो गाड़ी बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप, जिसमें मानव न हो, संचार के आधारित ट्रेन नियंत्रण सीबीटीसी सिग्नल तकनीकी से ट्रेनों का चलाया जाएगा, उसे ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहते हैं। भैया प्रश्न उठता है फिर कि क्या ट्रेन में ड्राइवर रहेगी, कैसे चलेगी ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन। तो सबसे पहले ये भी जानते हैं कि क्या अब मेट्रो में ड्राइवर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो नहीं, ऐसा बात नहीं है कि भैया शुरुआत में हर मेट्रो ट्रेन के अंदर एक मेट्रो सहायक रहेगा, एक चालक नहीं होगा। मगर किसी यात्री को कोई परेशानी होती है तो वह इससे संपर्क कर सकते हैं। ट्रेनों के अंदर यात्री को सीधे कंट्रोल रूम में संपर्क करने की सुविधा भी होगी। ट्रेनों को कैमरा में कंट्रोल रूम में बैठा व्यक्ति उसे कैमरे के जरिए ट्रेनों के अंदर निगरानी के साथ यात्रियों को सीधे बातचीत कर पाएगा, यात्री से सीधे संपर्क कर पाएगा। जब तक डीएमआरसी ऑटो मोड में नहीं हो जाता तब तक मेट्रो को ऑपरेट ही होंगे, यानी कि जो आपात स्थिति में ऑपरेट करेंगे वह हाई रिजोल्यूशन कैमरे लगाने के बाद मेट्रो ड्राइवर के लिए बनाए गए केबिनों को भी धीरे धीरे हटा दिया जाएगा और सभी नियंत्रण पैनलों को कवर करेगा। फिलहाल मेट्रो में जो कैमरा लगे हुए हैं मेट्रो में, तो उन पटरिया पर कोई फॉल्ट का पता नहीं लग पाता है, इसलिए अभी आउट ऑफ मोड में जब तक नहीं जाए तब तक उसे लिया नहीं जाएगा। तो फिर हम बात करते हैं क्या ड्राइवर नहीं होने से सुरक्षित होगी। बिल्कुल प्रश्न ये भी उठता है कि ड्राइवर न होने से क्या सुरक्षित रहेगी। तो पीएमओ के मुताबिक यह चालक रहित ट्रेनों पूरी तरह से स्वचालित होगा, जो किसी भी मानवीय त्रुटि को संभावना को खत्म कर देगी। इसे कंट्रोल रूम में ऑटोमेटिक तरीके से ऑपरेट किया जा सकेगा। डीएमआरसी के निदेशक कम्युनिकेशन ने बताया है कि कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिग्नल, जिसे बोलते हैं सीबीटीसी सिस्टम, एक वाईफाई की तरह काम करता है। सीबी सिस्टम जो है वाईफाई की तरह काम करता है। यह मेट्रो को सिग्नल देता है कि जिससे ट्रेन चलती है। आपने देखा होगा तो आउट ऑफ कंट्री में भी कई मेट्रो इसका इस्तेमाल किया जाता है। आउट ऑफ कंट्री में भी कई देशों में इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है फिलहाल। लेकिन एक और प्रश्न उठता है कि ड्राइवर के पास ट्रेनों में कितना नियंत्रण होता है। ड्राइवर के पास ट्रेनों में कितना नियंत्रण होता है। भैया अभी अधिकतर देशों में मेट्रो को रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन रूम से ही नियंत्रण किया जाता है, जिससे ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ओसीसीसी के रूप में जाना जाता है, जहां से इंजीनियरिंग के टीम डीएमआरसी के नेटवर्क को रियल टाइम के मूवमेंट में नज़र रखती है। वैसे अलग लाइन की परिस्थिति के मुताबिक अगर लाइन अलग हो तो ड्राइवर या ट्रेन ऑपरेटर के पास ही नियंत्रित होता है, दोनों ऑपरेटर के पास ही नियंत्रित करता है। फिर क्या बिना स्मार्ट कार्ड, अब यात्रा की बात करते हैं तो यात्रा कैसे कर सकते हैं। तो सरकार ने नेशन कॉमन मोबिलिटी कार्ड, जिसे बोलते हैं एनसीएमसी सेवा को शुरुआत करेगी। इसमें डेबिट कार्ड मेट्रो को स्मार्ट कार्ड की तरह काम कर सकेगा, जिसे स्मार्ट कार्ड बोलते हैं। तो यात्री गेट पर उसे पंच करके, जब आप जाते हो तो उसे पंच करके यात्रा कर सकेंगे। पैसे यात्री को बैंक अकाउंट से ही कट जाएंगे।
और लोगों को मेट्रो का स्मार्ट कार्ड के साथ लेकर चलने की ज़रूरत अब नहीं होगी। पहले क्या होता था कि लेके चलना पड़ता था स्मार्ट कार्ड, तो अब डायरेक्ट पंच करोगे वो कट जाता है। फिर अब बात करते हैं कि सफ़र के दौरान यात्रियों को क्या क्या फ़ायदा होगा। स्वाभाविक सी बात है कि इस ट्रेन से हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैनुअली गलती जितनी होती थी ये संभावना अब कम हो जाएगी। मैनुअली गलती के बारे में बात करें तो मेट्रो की स्पीड का इजाफा होगी काफ़ी, और सफ़र का समय घटेगा, इसके साथ सफ़र का भी टाइमिंग घटेगी। और बात करते हैं दो मेट्रो के बीच की जो दूरी जो होती है उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी दूरी का, और यात्रियों का ट्रेन वाली दिशा में सामने जाकर देख सकेंगे। जो भी यात्री आप ट्रेन के सामने वाले दिशा में जाकर वो देख सकेगा। तो चलिए, आपको इसके बारे में हमने पूरी जानकारी दी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।